एक खास मैनेजमेंट को अब हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट को शामिल करने से पहले जरा मैं कुछ अहम बातें बता दूं। तीसरी तिमाही में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के नतीजों को अगर हम देखें तो क्या शानदार नतीजे रहे हैं। आप अगर एक बार नतीजों पर गौर करिए तो आय में 24% से ज्यादा का उछाल देखा गया। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये 96% तक गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा और मार्जिन में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई और इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर पार्थ न्यति साहब। पार्थ, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए और इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपके नाम की तारीफ करना चाहूंगा, बड़ा ही खूबसूरत सा नाम, और इस वजह से भी जरा हमें बताइए कि आमतौर पर जब हम किसी कंपनी के नतीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक किसी फ्रंट पर क्रिटिकल होना पड़ता है, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। तो हमें बताइए कि ये जो मजबूत नतीजे रहे हैं उसको सपोर्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते रहे हैं, इस कारोबार में मजबूती किन किन पहलुओं से आई है, और जाहिर सी बात है 2025 के लिए कंपनी का आउटलुक क्या होगा। थैंक यू प्रशांत जी, मेरे नाम की तारीफ करने के लिए। ये जो नतीजे हमारे मजबूत आए हैं इसके पीछे दो बड़े रीजंस रहे हैं। एक हमारा डाइवर्सिफिकेशन इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस, जो कि मैं आगे आपको और उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स दे सकता हूं। एंड सेकंड इज आवर हेवी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन द ब्रोकरेज साइड ऑफ बिजनेस, जिससे हमारी जो असिस्टेंस जो हमारी टीम देती है हमारे यूजर्स को, उसमें 4 टाइम्स की एफिशिएंसी बढ़ गई है। सो ये जो दो बड़े हमने जो फोकस एरियाज पकड़े हैं उसके कारण ये हमें ग्रोथ दिख रही है, और हमारे इसी तरीके के कुछ ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं नेक्स्ट कुछ सालों के लिए भी। चलिए, मेरा अगला सवाल खासतौर पे आपके मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन को लेकर होगा। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमने देखी है, और क्या आगे आपका नजरिया कहता है इस ग्रोथ को आगे किस तरह से लेकर जा रहे हैं? क्या ये इसी तरह की तरक्की जारी रहेगी, और जो प्राइमरी मार्केट है उस पर आपका नजरिया क्या है? जी, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने 4 आईपीओस किए थे एज अ मर्चेंट बैंकर ऑन दी एसएमई प्लेटफॉर्म। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हम 7 आईपीओस ऑलरेडी कर चुके हैं। अनदर 7 ऐसे हैं जिनके डीआरएचपी फाइल हो चुके हैं, और 14 और पाइपलाइन में हैं, और इसी तरीके से कुछ 7 प्राइवेट इक्विटी की डील्स कर चुके हैं, और उतनी ही और डील्स अभी सब पाइपलाइन में चल रही हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस है। अब मैक्रो अगर देखें, इंडिया में करीब 4 करोड़ एसएमईज हैं, और अभी तक करीब सिर्फ 1100 ही लिस्टेड हैं एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म्स पर। आप स्कोप देख सकते हैं कितना बड़ा है। हमने वही स्कोप देखते हुए हमारी टीम को भी एक्सपैंड किया है, मल्टीपल सिटीज में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। जिस तरीके से अभी डील फ्लो आ रहा है हमारे पास, स्पेशली फ्रॉम टियर 2, 3, 4 सिटीज, बहुत छोटी छोटी कंपनीज जो थी वो भी अब आईपीओ के बारे में सोचने लग गई हैं। नाउ वी आर पिकिंग लाइक रियली गुड क्वालिटी कंपनीज, जिनके साथ हम उनकी जर्नी आगे लिस्टिंग की जर्नी करा सकते हैं। उसी तरीके से मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में जो लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है, वो भी इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। बोथ वेज ये मार्केट अभी बहुत ल्यूक्रेटिव है। ये कारोबार को लेकर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ आप और ज्यादा बेहतर और बेहतरीन बन रहे हैं। चलिए जरा डिजिटल इनिशिएटिव के फ्रंट पे भी बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है ये किसी भी ग्रोथ के लिए। तो अगर इस फ्रंट पे ग्रोथ गाइडेंस हम जानना चाहें तो वो क्या है? जी, स्वस्तिका अपने कस्टमर्स के बीच में जाना जाता है अपनी रिसर्च के लिए और एक असिस्टेंस के लिए। हमारे पास बहुत सारे, ज्यादातर कस्टमर्स आजकल डिस्काउंट ब्रोकिंग से बाउंस ऑफ होके आते हैं, जो हमारे ब्रोकरेज बिजनेस में हमारे साथ जो लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। करीब 4.5 लाख क्लाइंट्स हैं हमारे पास में, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ यूजर्स जो पहले खुद से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं,
एंड देन फिर उनको लगता है असिस्टेंस चाहिए. सो वी हैव नॉट जस्ट इन्वेस्टेड इन अ ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी बहुत फास्ट है, बहुत इजी टू यूज हमने बना दी पिछले 4-5 सालों में, बट वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड वेरी हेविली इनटू असिस्टेड सर्विसेज. तो जो हमारी ये असिस्टेंस की टीम है, इनके लिए सीआरएम जो है वो हमारा प्रोप्राइटरी सीआरएम ही है, जिसपे हमने पिछले 3-4 साल में काफी मेहनत करके बहुत सारे टूल्स बिल्ड कर लिए हैं. अब हम एआई भी उसमें लेके आ रहे हैं. सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 4 गुना ऑलरेडी ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं इन असिस्टिंग आवर यूजर्स. सो ये जारी रहेगा. ये वाले सारे इनिशिएटिव्स चलते रहेंगे स्वस्तिका में. एंड द असिस्टेड ब्रोकिंग बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गो अवे. सो यही आई थिंक दैट्स आवर बिग बेट एंड दैट्स वेयर वी आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो. और यही होता है कि जब आप किसी कारोबार को खड़ा करते हैं तो वक्त वक्त में उसमें आपको री इन्वेंट भी करना पड़ता है. आपको खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया खंगालनी पड़ती है. और यही वजह है कि आप जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और यंग माइंड्स हैं वो किस तरह से बेहतरीन काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए पार्थ, और उम्मीद करते हैं कि ये जो बेहतरीन सफर है और कारोबार की मजबूती है ये और ज्यादा आगे बेहतर हो. हमारी ओर से आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू प्रशांत जी. तो बिल्कुल स्वस्तिका जो है इन्वेस्टमार्ट के तमाम काम कर रहा है, मैनेजमेंट की तमाम बातें भी सुनी आपने. मैं आना चाहूंगा ध्वनि आपके पास. हमें बताइए तमाम आपने जो बातें सुनी मैनेजमेंट की और ये जो नतीजे हमने देखे, इस हिसाब से क्या आकलन करेंगी आप? जी बिल्कुल प्रशांत जी, डेफिनेटली जो मैनेजमेंट का झुकाव है वो ग्रोथ और इनोवेशन की तरफ अब ज्यादा यहाँ पे, और इनफैक्ट जो पीपल फर्स्ट अप्रोच आजकल ज्यादा चल रहा है, जहाँ पे ब्रोकिंग के अंदर जो एक पर्सनल टच है वो ऐड करके चलने की जो इनकी पूरी यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मूव है वो काफी यहाँ पे एक सराहनीय है. और अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर्स पे भी देखें तो चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो स्टॉक के अंदर आपको एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 165 से 170 का स्तर है, जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बाइंग एक्शन इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है. शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसी लेवल्स को टेक्निकली एक स्टॉप लॉस की तरह मानकर ऊपर की तरफ आप खरीदारी करके चल सकते हैं. जो मोमेंटम है वो आपको 210 से 225 के लेवल तक ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो ये है बेहतरीन नजरिया स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट पर.